बहुत लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि ऐसी क्या स्थिति आ पड़ी थी कि माता सीता को भूमि में समाना पड़ गया था। क्या इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था? तथा क्या श्री राम इतने कठोर थे कि उन्होंने बार बार माता सीता के चरित्र पर संदेह किया? आज हम आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर देंगे तथा बताएंगे कि आखिर क्यों माता सीता को भूमि में समाना पड़ा। इसके लिए सबसे पहले आपको राजधर्म क्या होता है तथा इसकी क्या परिभाषा है, इसके बारे में जानना आवश्यक है। एक राजा प्रजा से बनता है तथा राजा का यह उत्तरदायित्व तो होता है कि वह हमेशा प्रजा हित में ही कोई निर्णय ले, क्योंकि एक प्रजा के द्वारा ही राजा का चुनाव किया जाता है। तो राजा को अपने सभी निर्णय वही लेने होते हैं जो प्रजा के अधिकांश लोगों का मत होता है, अन्यथा उसे राजा रह जाने का कोई अधिकार नहीं होता। इसी को राजधर्म कहा गया है। लव कुश बड़े हो गए तब वे दोनों अपने गुरु वाल्मीकि के आदेश अनुसार अयोध्या में गए तथा सभी को रामायण कथा सुनाई। अंत में उन्होंने राज दरबार में स्वयं को श्री राम तथा माता सीता का पुत्र बताया। इसके पश्चात अयोध्या की प्रजा के द्वारा इस पर प्रश्न चिन्ह लग गया था। श्री राम ने जब यह सुना तो लोकमत को ध्यान में रखकर उन्होंने सीता को स्वयं यहाँ आकर इसका प्रमाण देने को कहा तथा अपनी शुद्धता की शपथ लेने का आदेश दिया। माता सीता ने जब यह सुना तो उनका मन कुंठित हो गया। इतने वर्षों से अयोध्या की प्रजा के मत को ध्यान में रखकर वे वन में रह रही थी तथा इसके पश्चात भी उनकी शुद्धता का प्रमाण मांगा जा रहा था। इसके लिए उन्होंने इस अपवाद को हमेशा के लिए समाप्त कर देने का निश्चय किया, जिससे आगे कभी यह समस्या खड़ी न हो। जब माता सीता राजदरबार में पहुंची तो वहां सभी के सामने उन्हें अपनी शुद्धता की शपथ लेने को कहा गया। यह सुनकर माता सीता ने सभी के सामने शपथ ली थी, यदि उन्होंने मन, वचन तथा कर्म से केवल भगवान राम की ही आराधना की है तथा उन्हें अपना पति माना हो तो इसी समय यह धरती फट जाए तथा वे उसमें समा जाए। माता सीता के इतना कहते ही एक जोरदार गर्जना हुई तथा धरती फटकर दो हिस्सों में बंट गई। उसमें से धरती माँ अवतरित हुई तथा माता सीता को अपने साथ लेकर चली गई। इस प्रकार माता सीता ने स्वयं के लिए उपजे इस विवाद को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अपनी माँ सीता को भूमि में समाते देखकर लवकुश अधीरे हो उठे तथा उनसे न जाने का अनुरोध करने लगे। अपने दोनों पुत्रों को इस तरह रोता देखकर माता सीता ने लवकुश से कहा कि वह उन दोनों को उनके पिता श्री राम के हाथों सौंपकर जा रही है तथा अब से वे ही उनके देवता है, उनकी सेवा करना ही उनका धर्म होगा। उन्होंने जीवन भर अपने पिता की सेवा करने का उत्तरदायित्व लवकुश को दे दिया। माता सीता को भूमि में जाते देखकर अयोध्या की प्रजा को अपनी भूल का अनुभव हुआ तथा उन्होंने माता सीता से क्षमा याचना की। माता सीता ने भी उन्हें क्षमा कर दिया तथा उन्हें अपना आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात उन्होंने श्री राम से कहा कि वे अयोध्या की प्रजा की गलतियों के सामने उन्हें दंड न दें तथा उन्हें अपने पुत्र के समान ही प्रेम करें। इससे माता सीता का तात्पर्य यह हुआ कि वे माता सीता के चरित्र पर कलंक लगाने तथा उनकी भूमि में जाने का दोष अयोध्या की प्रजा को न दे तथा न ही इसके लिए किसी को दंड मिले। इसके पश्चात माता सीता ने सभा में उपस्थित गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र तथा अन्य गुरु पूज्य माताएं कौशल्या, कैकेयी तथा सुमित्रा व अपने पिता जनक को प्रणाम किया तथा उनका आशीर्वाद लिया। सभी ने दुखी हृदय से माता सीता को आशीर्वाद दिया। अंत में माता सीता ने श्री राम को प्रणाम किया तथा कहा कि यदि उनके और भी जन्म हो तो सभी जन्मों में उन्हें पतिदेव के रूप में वही मिले, किंतु किसी और जन्म में
कभी ऐसी विकट परिस्थिति न आए। अंत में उन्होंने श्री राम के चरणों में अपना अभिवादन किया। यह सुनकर श्री राम ने सीता को कहा वह उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। इस पर माता सीता ने उनसे कहा कि अब उनका इस धरती पर समय पूरा हो चुका है, इसलिए उन्हें जाना पड़ेगा। यह कहकर माता सीता सभी के सामने भूमि में समा गई थी।